फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम मस्त। ठीक है, तो आगे स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में कहाँ तक स्टडी कर चुके हैं हम? 10th क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट तक स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है? तो उसमें हमने फोर्स भी पढ़ रखा था, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, वो पुराने वीडियो जो हैं उनमें सब मिल जाएगा। अब आगे हम पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिक मोटर और डीसी एंड एसी जनरेटर। ये तीनों के तीनों एक ही कंसेप्ट है, अलग अलग नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो तीनों कंसेप्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों कंसेप्ट में। बस हमें क्या करना होगा, कंसेप्ट समझना होगा, वो समझ लेते हैं। एक कंसेप्ट है, क्या है देखो, जैसे कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग वायर है। क्या है ये? करंट कैरिंग वायर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ पर है? किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्ड। क्रॉस बताया था, डायरेक्शन कहाँ होगी? इनवर्ड होगी। अब इस पर फोर्स कितना वर्क करेगा? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। फोर्स किस पर डिपेंड करता है वो फॉर्मूला से समझेंगे। फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है। ILB साइन थीटा। F इज टू फॉर्मूला क्या है? ILB साइन थीटा। I क्या है? करंट। L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा डिपेंड करता है एंगल पर। एंगल है थीटा, उससे साइन थीटा वर्ड आया है हमारे पास में। ठीक है, तो थीटा एंगल है। एंगल क्या है वो बाद में देखेंगे, उससे हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी थीटा एंगल है किस किस के बीच में? इस वायर, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। वायर की लेंथ एक तरह से L और B के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, वायर कैसा रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग ही फोर्स वेरी कर जाएगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमें फोर्स की क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चाहिए। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस एक तरह से चार्ज का पढ़ा था हमने। मोशन ऑफ द चार्ज के लिए फोर्स कितना लगता है। ठीक है, तो वो क्या है? दो प्रोसेस है। एक तो यही राइट हैंड थंब रूल है। एक क्या है? राइट हैंड थंब नहीं है, पाम रूल है। राइट हैंड पाम रूल। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारे पास में, राइट हैंड है। लेफ्ट दिख रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन ये राइट है। तो इसमें क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। फिंगर्स जो होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। थंब करंट की डायरेक्शन को फोर्स शो करेगा। थंब किसे शो करेगा? करंट की डायरेक्शन को। ये किसे शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तब जो ये पाम है, ठीक है, वो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, F आएगा। F किस में आएगा? ये आएगा। मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये क्रॉस अंदर। करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर दिख रही है। फोर्स अंदर, करंट कहाँ है? ऊपर। तो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन अगर इसमें हम फोर्स कैलकुलेट करें तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी ये F वेक्टर। वेक्टर यानी कि डायरेक्शन के साथ नोट कर रहे हैं हम इसे। तो ये राइट हैंड पाम रूल, इसे राइट हैंड स्लैप रूल भी बोल देते हैं। राइट हैंड स्लैप रूल, तो वो वही है। जब हम इस तरह से रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसे करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो स्लैप थप्पड़ मारने वाली जो डायरेक्शन है, तो किधर थप्पड़ पड़ेगा? इधर। तो वो क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन हो गई। क्लियर हो गई बात ये? तो ये फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, एक और रूल है और वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? ये हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड को किस तरह करना है? लेफ्ट हैंड को इस तरह से सेट करना है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। तो ये परपेंडिकुलर हो गए, तीनों कैसे हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। अब क्या होगा? इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में चली गई। करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन ये आ रही है। दिख रहा है? क्लियर? समझ गए?
वास्तव में दोनों एक ही रूल है, देखो समझ लो। ये मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसमें क्या था, क्या था इसमें, हाँ करंट, और ये भी क्या है करंट। तो फोर्स इसमें कहाँ लग रहा था, थप्पड़ मारने वाली डायरेक्शन में ऊपर, तो ये थंब किसे दिखाता है, फोर्स को। हो गया क्लियर है। तो ये था राइट हैंड पाम रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है दोनों एक ही। हम डायरेक्शन बड़े आराम से पाम रूल से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, याद रखना है। इसमें क्लियर है, थप्पड़ मारो वो फोर्स की डायरेक्शन, कितना आसान सा है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, और जो थप्पड़ मारने की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो इसकी यूज़ कर रहा है हमें, किस में यूज़ करना है, वो है इलेक्ट्रिक मोटर, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, देखो समझो। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है, एक तो मैग्नेटिक पोल्स लेंगे, एक नॉर्थ पोल ले लिया, एक हमने ले लिया साउथ पोल। दो पोल्स हैं हमारे पास में, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके बाद क्या है, इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये एक रेक्टेंगुलर क्या है, कॉइल, वायर की कॉइल है। एन टर्न्स हो सकते हैं, कितने भी टर्न्स उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। और इसके ये वायर्स निकाल दिए हमने, ये वायर्स जा रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे हम इसमें, ठीक है, करंट फ्लो कराएंगे। अब पहले वर्किंग समझते हैं, इसकी वर्किंग को, इसी से केवल क्या होगा देखो समझो। इसको नेम मेंशन कर देते हैं, P Q R एंड S, नेम मेंशन कर दिया हमने। अब देखो यहाँ से हमने इसे करंट भेजा, ये करंट जा रहा है इसमें, ठीक है, करंट जा रहा है। अब करंट इस तरह से जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, N to S, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन, ठीक। अब क्या करना है समझो, क्या करना है, करंट यहाँ से जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, और यहाँ से इधर आ जाएगा, आ गया। अब फोर्स को ढंग से समझना, बहुत ढंग से समझना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। इसे हम कॉइल की जगह पर हम इसे ले लेते हैं, सपोज ये एक कॉइल है, कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल जैसा हो गया है तुम्हारे पास में, ठीक है। अब समझना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। स्लैप रूल को यूज़ कर रहे हैं, फोर्स देखेंगे इस पर कितना लग रहा है, ये इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कहाँ है, ऊपर, देखते चलना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कहाँ है, ऊपर, तो फोर्स का लगेगा अंदर, ये वाला अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसे अंदर की तरफ हम फोर्स शो कर देते हैं इसमें, ये फोर्स इधर लगेगा F1 सपोज, ये फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब ये हमने कॉइल सपोज ऐसे कर ली है, इसमें नहीं बन सकती है इसलिए इसे कर लिया, ऐसे घूम गई है कॉइल, घूमी हुई कॉइल इस कंडीशन में। अब क्या है, ये घुमा रहे हैं, R अंदर ले गए, Q बाहर, तो करंट अंदर चला जाएगा, R अंदर ले गए, Q बाहर है, तो करंट कहाँ चला जाएगा, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट चला गया अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, समझ लेना। R अंदर गया है, ये वाला R आपकी तरफ गया, Q मेरी तरफ है, तो Q to R करंट किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, फोर्स को नीचे लगा दिया, ये हो गया F2 फोर्स लग रहा है इस पर। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें तो दिखाई दे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट कहाँ है, नीचे, करंट हो गया नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, मतलब इधर बाहर, इधर लगेगा, ये हो गया F3। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले में क्या है, याद करो, ये R कहाँ गया था, इधर अंदर, S भी कहाँ जाएगा, अंदर, तो करंट कहाँ आएगा, अंदर से बाहर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये कहाँ आ रहा है, बाहर, करंट बाहर आ रहा है, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, अपवर्ड, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, अपवर्ड, F4। अब समझना इसे, इसमें ये फोर्स एक F2 ऊपर से कहाँ लग रहा है, नीचे, F4 कहाँ लग रहा है, नीचे से ऊपर। इक्वल फोर्स होंगे ये दोनों, क्योंकि इसकी लेंथ एक है, मैग्नेटिक फील्ड एक है, लेंथ एक है, मैग्नेटिक फील्ड एक है, करंट पूरे में एक ही है, थीटा एंगल दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये फोर्स खत्म, ये फोर्स खत्म, समझ लो ढंग से, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। बचा कौन, F1 और F3, F1 और F3, F1 कहाँ लग रहा है, अंदर, F3 इधर, ये जा रहा है इधर F1 और ये आ रहा है इधर, ठीक है, ये अंदर जा रहा है, ये वाला इधर, और ये वाला कहाँ आ रहा है, इधर। अगर इसे पकड़ के मैं इधर खींचे, इसे पकड़ के इधर खींचे, तो ये घूम जाएगी,
ये क्या होगी, घूम जाएगी। बस यही है मोटर, बन गई मोटर। कैसे बनी कि जब हम करंट फ्लो कराएंगे किसी रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो रेक्टेंगुलर कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे वैसे ही क्या होगा, इस कॉइल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स के रिजल्ट के लिए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, तो करंट फ्लो कराने से मोटर क्या करेगी, घूमेगी। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, 4 पार्ट्स पढ़ेंगे अब डीसी में, अभी वर्किंग समझ लो बस। समझ में आ गई होगी बात। तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। करंट फ्लो कराने से क्या होगा, फोर्स लगेंगे, फोर्स इन दोनों डायरेक्शन पे या इन दोनों साइड्स पे जो लगेंगे वो एक इधर लगेगा, जिससे कॉइल रोटेट करेगी और ऊपर और नीचे वाले जो फोर्स हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रिक मोटर, किस पर बेस्ड है, फोर्स पर वर्क कर रही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं दूसरी क्या है, वो हमें पढ़ना है जनरेटर। क्या पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है। दोनों जनरेटर पढ़ने हैं हमें, एसी भी पढ़ना है और डीसी भी पढ़ना है। दोनों जनरेटर पढ़ने, एसी भी और डीसी भी। अच्छी बात ये है ये तीनों एक जैसी कंस्ट्रक्शन शो करती हैं, ये बहुत अच्छा है कि तीनों एक जैसे शो करते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। ठीक है कि नहीं, तीनों एक जैसे शो करते हैं, यानी कि हमें तीनों को अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक साथ पढ़ेंगे। अभी की अभी ख़त्म करेंगे हम इसे। ठीक है, पार्ट्स समझो, पार्ट्स क्या होंगे। अभी इसका प्रिंसिपल नहीं पता है हमें, किस पे वर्क करेगा। ये पता है इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स पे वर्क करती है, वो हमें पता लग गया था। इसका नहीं पता, ये अभी बताएंगे। पहले पार्ट्स लिखते हैं फर्स्ट। ठीक है, पहला पार्ट तो वही हमें चाहिए, क्या, फील्ड मैग्नेट चाहिए। क्या चाहिए हमें, फील्ड मैग्नेट चाहिए। सबसे पहले हमें फील्ड मैग्नेट चाहिए। ठीक है, यानी ये नॉर्थ और साउथ जैसे भी तैयार करो, फील्ड मैग्नेट चाहिए, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हम आर्मेचर लेंगे। क्या लेंगे हम, आर्मेचर लेंगे। ठीक है, आर्मेचर क्या होगा, आर्मेचर एक तरह से ऐसे सोचो, ये सिलेंड्रिकल ऐसे रॉड सी होगी, उसके ऊपर कॉइल को रैप किया जाएगा। उसके ऊपर क्या होगा, कॉइल को रैप करेंगे, तो पूरा उस पूरी डिवाइस को, बीच में एक रॉड और वो पूरी कॉइल, वो सारा कुछ किस में आ जाएगा, आर्मेचर। थर्ड है रिंग्स होंगी, रिंग्स लिखा है मैंने अभी। ठीक है, इसे 2 पार्ट में, स्प्लिट रिंग भी हो सकती हैं और केवल रिंग्स भी हो सकती हैं, फुल रिंग्स भी हो सकती हैं। तो 2 रिंग्स लिखी हैं अभी मैंने। और फोर्थ क्या है, कार्बन के ब्रशेज होंगे इसमें। कार्बन के क्या है, ब्रश। अब कैसे हैं वो देखो। एक तो सबसे पहले फील्ड मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पुल बन के तैयार है, फील्ड मैग्नेट। आर्मेचर यही है। ठीक है, बस इसमें क्या होगा, अगर चाहो तो इसमें दोबारा बना देते हैं। चलो ऐसा होगा, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल ये रॉड बन गई और इसके ऊपर ये कॉइल तैयार हो गई है। ये इस तरह से क्या होगी, इस पर कॉइल बन गई। ये यहाँ से एक रॉड होगी, एक रॉड यहाँ से बन जाएगी। इस तरह का दिखाई देगा, हमें यहाँ पर रखा हुआ है बीच में। ठीक है, कॉइल और वो रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड, वो सब कुछ मिला के क्या बोलते हैं उसे, आर्मेचर। अब क्या है, रिंग्स में क्या है, जैसे यहाँ से 2 वायर निकले ने, ठीक है, बीच में एक रॉड होगी, वो आर्मेचर वाली रॉड जो होती है। अब क्या होगा, यहाँ पर आकर इसमें एक रिंग यहाँ लगी होगी जिसका कनेक्शन इसके साथ है, एक रिंग यहाँ लगी है, इसका कनेक्शन इसके साथ है। ठीक है, वो पूरा फिगर नहीं बना रहा हूँ, वो अलग से देख लेंगे हम, अभी पूरा फिगर नहीं बना रहे हैं हम, केवल समझने के हिसाब से बना रहे हैं। अब देखो क्या होगा, ये रिंग्स हो गई, इसी के साथ अटैच होते हैं यहाँ पर ब्रशेस, एक ब्रश इसके साथ और एक ब्रश इसके साथ। अभी हम एसी की बात कर रहे हैं, डीसी की नहीं। डीसी के लिए थोड़ा सा यही चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक, अब देखो क्या है, पहले प्रिंसिपल किस पर वर्क करती है, हमें ये देखना पड़ेगा। पहले इलेक्ट्रिक मोटर जैसे थी, फोर्स पे वर्क कर रही थी, तो जनरेटर किस पे वर्क करेगा, एसी हो चाहे डीसी, किस पे वर्क करता है वो समझो। किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है इंडक्शन पर। इसे हम बोल सकते हैं किस पर वर्क करता है, इंडक्शन पर। इंडक्शन पर वर्क करता है कैसे, इंडक्शन पर वर्क करने के लिए हमें थोड़ा सा डीप चलना पड़ेगा। क्या है इंडक्शन का प्रोसेस, क्या है वो समझो। हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड में, समझना, यहाँ पर नोट कर रहे हैं हम,
मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कंडक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? कंडक्टर। उस कंडक्टर को हमने क्या किया? मूव कराया। कंडक्टर को क्या किया हमने? मूव कराया। तो जब हम कंडक्टर को मूव कराएंगे तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा उसमें? करंट प्रोड्यूस होगा। बस इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट है ये। क्या है ये? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो इस बात को समझो। क्या समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया? कोई एक कंडक्टर लिया, वो कंडक्टर क्या कर रहा है? मोशन में है, मूव कर रहा है। तो उस मूव करने से या मोशन की वजह से क्या होगा? उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट को हमने क्या नाम दे दिया है भाई? करंट को नाम दे दिया है इंड्यूस्ड करंट। और ये फिनोमिना जो है उसे बोल देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये यूज होगा। कैसे यूज होगा अब समझो इसे। यहीं पर हमने क्या किया, देखो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। कंडक्टर, ये जो PQRS है, ये जो कॉइल है, यही अब एक तरह से कंडक्टर का काम कर रही है। इसका काम करेगी? कंडक्टर का काम करेगी। अब ये मूव करनी है, तो मूव हमें करानी है। यही डिफरेंस है दोनों में। मोटर जो होती है, मोटर में करंट फ्लो कराते हैं, ये फोर्स जनरेट होता है। फोर्स जनरेट होगा, उसकी वजह से मोटर घूमना शुरू कर दिया। जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में हम कॉइल, यही कॉइल है, यही इसे हम घुमाएंगे, मतलब मैकेनिकल या अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम इस पर। ठीक है, कैसे लगाएंगे? क्या करना है हमें? इस पर फोर्स लगाना है, मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे हम अलग से। सॉरी, मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे हम उस पर। क्या लगाएंगे? मैकेनिकल फोर्स। जब हम मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे उस पर तो क्या होगा? वो कॉइल घूमेगी। ये कॉइल ऐसे करके घूमना शुरू कर दिया, तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर भी इस नॉर्थ साउथ जो पोल है उनके बीच में घूमना शुरू कर दिया। जब ये कॉइल घूमेगी, वही कंडक्टर मोशन में आ जाएगा, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। उस करंट को हम इस रिंग्स और ब्रशेस से बाहर निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? क्या है? इस कॉइल को हम एक्सटर्नल फोर्स से घुमाएंगे। जब हम घुमाएंगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस करंट हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे। पहले AC और DC को समझो। AC करंट ये होता है, वेरी करता है, और DC करंट होता है डायरेक्ट करंट, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो तो वेरी नहीं करेगा, मतलब जो प्लस है वो प्लस रहेगा, माइनस है वो माइनस रहेगा। AC वेरी करता है, प्लस माइनस ऐसे चलता है AC। ठीक है, AC अल्टरनेटिंग करंट है, नहीं तो कोई तो ठंडा करने वाला AC सोच लो। अब इसे देखो, इसमें क्या है? हमने 2 रिंग्स लगाई हैं। ठीक है, 2 क्या लगाई हैं? रिंग्स। और क्या लगाया है? 2 ब्रशेज लगाए हैं। इनसे हमने उस वायर को कनेक्ट किया है जिसको हमें करंट देना है, निकालना है बाहर। ठीक है, तो अब फोर्स मत समझना, फोर्स नहीं है, पुराना फिगर है हमारा। अब हमने क्या किया? जैसे ही हमने क्या किया, हाँ, इससे तो इरेज ही करना पड़ेगा। चलो इसमें देख लेते हैं। यहाँ से हमने 2 वायर निकाले, ये वायर निकाल लेते हैं हम यहाँ से। एक वायर ये आ गया, एक वायर ये आ गया, एक स्लिप रिंग ये है, ब्रश ये है, इससे वायर निकाल दिया। दूसरी रिंग ये है, इससे ब्रश लगाया और वायर निकाल दिया। अब क्या है? देखो, हमने इसे पकड़ के यहाँ से घुमाया। जब हम इसे घुमाएंगे तो क्या होगा? ये कॉइल रोटेट करेगी, और जब ये कॉइल रोटेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस्ड करंट हमें यहाँ बाहर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो समझो। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि अभी हमें ये बोल रहा है करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं बता रहे। अब डायरेक्शन भी समझ लेते हैं। डायरेक्शन को समझने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए हम लर्न करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है? ये क्या है? देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मोशन ऑफ द कंडक्टर,
ये क्या है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, तब ये इंड्यूस्ड करंट होगा। ये क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। दोबारा रिपीट करो, मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट है। समझ में आ गई होगी बात, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ द कंडक्टर, इंड्यूस्ड करंट। अब समझो यहाँ पर इसमें हम वही करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, इस तरह से ये, ठीक है। अब इसे लगाओ, देखो क्या है, इसे घुमा रहे हैं ना, कोई भी एक कंडीशन समझ लो, ये बाहर आ रहा है, ऐसे सोच लो, ये बाहर आ रहा है इधर और ये अंदर जा रहा है, ये तुम्हारी तरफ जा रहा है, ये मेरी तरफ आ रहा है, तो अब इसे मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ आ रहा था, इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आ रहा है बाहर, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब करंट की डायरेक्शन हो गई, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। यहाँ पर सोचो, ये कहाँ आ रहा था, हमने ऐसे तो लिया है, बाहर आ रहा था, जब ये बाहर निकल के आएगा तो ये अंदर जाएगा, ऐसे ही तो घूमेगा, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, ये कॉइल वाली रोड की बात हो रही है। करंट कहाँ होगा, नीचे, करंट कहाँ आएगा, नीचे। तो अब करंट इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये करंट निकला, इधर वाला ये ले लो, ये करंट चला गया बाहर यहाँ से, और इसमें अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ऐसे समझ लो, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। करंट बाहर निकलता है पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव से बाहर निकल गया, नेगेटिव से अंदर जा रहा है करंट, ऐसे सर्किट पूरा हो गया इसका। अब क्या होगा, अब देखना तुरंत, ये यहाँ आ जाएगा, हाफ साइकिल के बाद आधा चक्कर लगेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये घूम के उधर पहुँच जाएगा, ऐसे करके घूम गया, घूम गया, घूमते ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वाली जब रॉड यहाँ आएगी और ये वाली जब यहाँ पहुँच जाएगी, तो देखो इसका कनेक्शन तो इसी के साथ है और इसका कनेक्शन इसके साथ है, ठीक है। तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ही बदल जाएगी, क्योंकि ये यहाँ आएगी, करंट ऊपर जाएगा तो इसमें अंदर चला जाएगा। ये एक बात याद रखना, इसका कनेक्शन, इस वाले वायर का कनेक्शन इसी के साथ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका कनेक्शन इसी के साथ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जब ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये वहाँ पहुँच गई। एक और फिगर देखो इसी का, ये हम बना देते हैं चेंज करके, अब फिगर ही फिगर बना रहे हैं। RS आ गया यहाँ पर और PQ पहुँच गया उधर, पहुँच गया उधर, बीच में ये हमने यहाँ से ये लगाया, और अब देखो RS का कनेक्शन इसके साथ है, RS का कनेक्शन किसके साथ है, इसके साथ, और PQ का कनेक्शन इसके साथ है। ये वायर ये है, ये वायर ये है। कॉइल मैंने वहीं रखी है, ध्यान रखना, ब्रश वहीं है, सब कुछ वही है, बस ये घूम गया, घूम गया। अब क्या है, करंट इसमें अभी भी ऐसे ही फ्लो करेगा, क्योंकि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की यही है। फिर वही रूल लगा के देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये कहाँ आ रहा था, बाहर, करंट कहाँ जाएगा, ऊपर, ये कहाँ जा रहा था, अंदर, करंट कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये खुद भी अपने हाथ चलाने पड़ेंगे तभी होगा, सब ध्यान रखना, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये अब अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो ये माइनस का हो गया, सॉरी, इसका कनेक्शन तो इसके साथ है, तो ये किसका हो गया, माइनस का, और ये आ रहा है निकल के बाहर, तो ये किसका हो गया, प्लस। करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से अंदर जाएगा। पहले इस वाले रिंग और ब्रश की हेल्प से करंट बाहर जा रहा था, हाफ साइकिल के बाद आधा चक्कर लगते ही अब उल्टा हो गया, ये वाली बात है, ये प्लस और ये माइनस। आधे चक्कर के बाद ये हो जाएगा, फिर आधा चक्कर आएगा, ये आ जाएगा, फिर आधा चक्कर आएगा, ये आ जाएगा, और हर एक हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज।